अब अपने पास माइटोसिस ना, इस माइटोसिस से पहले वाले सारे चीजों के बारे में बात कर लिया है। अब माइटोसिस की बात कर लेते हैं। माइटोसिस, अब माइटोसिस है क्या सर जी? माइटोसिस वो स्टेज है जहां पे सेल अपना क्या होता है, डिवाइड करता है, राइट। सारे सेल्स को माइटोसिस स्टेज से पहले हमारे पास इंटरफेज को पार करना होता है, और इंटरफेज को पार करते ही वो पहुंच जाते, एलिजिबल हो जाते हैं हमारे पास माइटोसिस में। यानी कि आप एक फॉर्म को तब तक फिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती नहीं है। आप अगर किसी भी फॉर्म को ये फिल करने के लिए अगर कहता है कि भाई तुम्हारा 12th पास होना जरूरी है, तो जब तक आप 12th पास नहीं कर पाएंगे उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। चलो कर लिया, फिर 12th पास कर लिया, उसमें लिखा रहा है कि 70% होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम से कोई भी फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाएंगी। अगर उस चीजों को चाहती है तो 70% से ऊपर आना ही होगा। तीसरी चीज बोल दिया कि आपका एज 17 ईयर्स होना चाहिए, तो अगर 17 ईयर्स नहीं होता तो भी हमारे पास उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ये सारे के सारे चीज आपके दरवाजे खुले, सारे के सारे चीजों को तैयार हैं, तो आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे फॉर्म को फिलअप करना होता है, यानी कि सेल को डिवाइड करना होता है। जनरली माइटोसिस में जो होता है, माइटोसिस जो होता है हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स में नहीं बल्कि डिप्लॉइड सेल्स में होता है। और डिप्लॉइड सेल्स तो आप जानते हैं ना, हैप्लॉइड सेल्स में नहीं बल्कि डिप्लॉइड सेल्स में। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें हमारे पास लोअर प्लांट्स की बात कर ले, लोअर प्लांट्स की बात कर ले, या फिर कुछ सोशल इंसेक्ट्स की बात कर ले जो कि हैप्लॉइड है। ये क्या हमारे पास हैप्लॉइड है, लेकिन यहां पे हमारे पास माइटोसिस होता है। माइटोसिस जो होता है हमारे पास सेल के सोमैटिक सेल्स में होता है। कौन सा सेल्स में? सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल्स को हम लोग मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, मदर सेल। यानी कि सोमैटिक सेल्स वो सेल है जो जिसको मदर सेल के नाम से जानते हैं, और ये मदर सेल वो सेल है जहां से एक नया सेल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। यानी कि नया सेल का जिससे फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं मदर सेल। हमने बताया था आपको कि ये क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बात किया था। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात किया था हमारे पास जाइगोट से स्टार्ट होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो एक सेल्स हमारे पास डायरेक्टली टू सेल्स में डिवाइड कर जाता है। ये बताया था कि नहीं बताया था? तो यहां से हमेशा याद रखिएगा कि माइटोसिस जो होता है हमारे पास सोमैटिक सेल से डिवाइड करता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, और वो भी हमारे पास कैसा होना चाहिए भाई मेरे, डिप्लॉयड कंडीशन में होना चाहिए। लोअर प्लांट्स में कुछ ही ये एक्सेप्शन बोल सकते हैं कि लोअर प्लांट्स में हमारे पास माइटोसिस हो जाता है, सोशल इंसेक्ट्स में हमारे पास माइटोसिस हो जाता है। क्या होता है इसमें, हम लोग इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। इसके डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेशनल डिवीजन। आज के क्वेश्चन पेपर में भी था ये चीजें। इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। और एक हमारे पास आ जाता है, यही से थोड़ी सी शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन, राइट। इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है भाई मेरे, कि एक सेल जो है ना हमारे पास जब डिवाइड करती है, एक सेल जो है जब डिवाइड करती है, तो हमारे पास मान लो यहां पे एक्स एन है, एक्स एन, यानी कि हमारे पास जितने भी सेल्स है, यानी कि एन नंबर ऑफ सेल है, यानी कि क्रोमोसोम्स का संख्या एन है। तो अगर ये डिवाइड करेगी तो डिवाइड के एज ए रिजल्ट हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, अगर इसमें डिवीजन के बाद भी उतना ही क्रोमोसोम्स रहा, उतना ही क्रोमोसोम्स रहा, यानी कि बिफोर डिवीजन एंड आफ्टर डिवीजन, बिफोर डिवीजन एंड आफ्टर डिवीजन अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, दैट इज व्हाट वी से इक्वेशनल डिवीजन। यानी इक्वल है ना, इसीलिए इक्वल वर्ड्स है इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि अगर प्रोजेनी में भी और पेरेंट्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, इट इज सेड टू बी इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन अगर यहां पे हमारे पास n क्रोमोसोम्स है और डिवाइड करने के एज ए रिजल्ट यहां पे n/2 हो जा रहा है, n/2 हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस हो रहा है ना, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है? घट रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिडक्शनल डिवीजन। तो हमारे पास माइटोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन नहीं है। ये कौन सा है?
इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी एंड पेरेंट्स रिमेन्स द सेम. इज दैट क्लियर? तो कीप इट इन माइंड ये चीजें. अब आगे बात कर लेते हैं. तो हमारे पास किन्हें हो माइटोसिस में दो तरीके से डिवीजन होता है. सबसे पहला हमारे पास जो होता है, एक जो पहला स्टेप होता है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, राइट, और दूसरा हमारे पास साइटोकाइनेसिस. और कैरियोकाइनेसिस का मतलब मैंने फिर से वही बोला कि क्वेश्चन पेपर में जो दिया था, न्यूक्लियर डिवीजन. हालांकि ये चीजें लास्ट क्लास में बात किया था क्या, न्यूक्लियर डिवीजन. और दूसरा हमारे पास जो है साइटोकाइनेसिस, यानी कि दोनों के बिना सेल का डिवीजन हो ही नहीं सकता है. साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म डिवीजन ना. और तब जाके हमारे पास डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तब जाके डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. यानी कि एक सेल अगर माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है तो उसे दो प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा. पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस. अगर कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस से जा रहा है तो उसमें चार तरह के फेजेस देखने को मिलते हैं. एनाफेज, मेटाफेज, सॉरी, पहला हमारे पास प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, और फिर से टेलोफेज. चार फेज हमारे पास होता है. ये किसके फेजेस हैं? कैरियोकाइनेसिस के. माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस? चार. ये हमेशा याद रखिएगा. ये फेजेस सवाल आते हैं कि किसके हैं. दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है. यो डेबरियले है. और मैं एडिटिंग में यही सब मिटाने वाला डिलीट कर देता हूं. जाओ. कच्चे सूर्य जब उगता है तो ये नहीं देखता है कि उसके धूप में राजा खड़े हैं या फिर रंग खड़े हैं. वो बस अपना कार्य को करता जाता है. तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है. जो भी बोला है आपने, आप पहला हमारे पास क्या है कैरियोकाइनेसिस में? प्रोफेज. दूसरा हमारे पास क्या है? मेटाफेज. और तीसरा हमारे पास क्या है? एनाफेज. और चौथा हमारे पास क्या है? टेलोफेज. ब्लैक की बात ही कुछ अलग है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. अब प्रोफेज हमारे पास, प्रो का मतलब ये होता है प्राइमरी, राइट. वो पैशन प्रो वाला नहीं है. प्रो का मतलब प्रोकैरियोटिक था ना, प्रिमिटिव. यानी कि प्राइमरी स्टेज हमारे पास अगर आपका माइटोसिस हो रहा है तो क्या होता है? सब मैंने क्या बोला? प्रोफेज ना, प्रोफेज. प्रोफेज में हमारे पास क्या था? दो चीजें, एक अर्ली प्रोफेज और दूसरा हमारे पास लेट प्रोफेज. अर्ली प्रोफेज में हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट में थोड़ा सा, जो टैंगल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स था, यानी कि टैंगल का मतलब इधर वो अनवेंडिंग, टैंगल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स था, वो हमारे पास किस में बदल गया? क्रोमोसोम्स में, राइट. न्यूक्लियोलस जो था हमारे पास अटैच्ड हो गया था, राइट. किससे के साथ? क्रोमोसोम्स के साथ. ये चीजें क्लियर? दूसरी चीज हमारे पास लेट फेज में आते हैं. तो लेट फेज में दो चीजें लेट में सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है
कि जो क्रोमोसोम हमारे पास बना हुआ था ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिट करके हमारे पास क्या बनाता है, क्रोमैटिड, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं, और ये अटैच्ड हो जाता है भाई हमारे पास सेंट्रोमेयर। पक्का ये चीजें हो गया था। दूसरी चीज अब क्या हुआ कि जो एनिमल सेल थे, स्पेशली अगर बात करते हैं तो एनिमल सेल थे, एनिमल सेल्स में हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होता है वो सेंट्रियोल्स क्या हो जाता है, आपका ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है। और जो सेंट्रियोल्स होता था यहां से हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स होता है, दैट इज हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल रेज, ये चीज क्या होता है, रेडिएट हो जाता है, राइट क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रल रेज। और एस्ट्रल रेज एक साथ मिलकर के, एस्ट्रल रेज आपका सेंट्रियोल्स के साथ, सेंट्रियोल पेयर के साथ मिलकर के हम लोग क्या बनाता था, एस्टर, ASTER, राइट। और ये जो एस्टर हमारे पास है वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता था, स्टार लाइक सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये हमेशा कहां पे रहता भाई, मूव टू अपोजिट पोल्स, राइट ये चीज था हमारे पास। और एक चीज और हम लोगों ने बोला क्या कि जो आपका इसमें हमारे पास बात कर ले तो जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है, आपका जीबी है, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस टाइम पे हमारे पास क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, इस टाइम पे गायब हो जाता है, यानी कि डिसअपियर्स। राइट ये पूरा का पूरा हमारे पास किस में है, प्रोफेज में। हाँ और एक चीज और, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये बना होता है भाई ट्यूबुलिन प्रोटीन से, राइट। ये पूरा का पूरा था प्रोफेज। इसके बाद बात करेंगे कल